नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया के आईमैक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोचो कि एक ऐसा फाइटर जेट हो जो स्काई में मतलब आसमान में अमेरिका के F-35 को टक्कर दे सकता है, और इंडिया का जो अपना इंडिजीनियस है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो बना करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक इंडिया का आईमैक जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आज हम कंपेयर करेंगे आईमैक वर्सेस F-35 का, और देखेंगे क्या इंडिया फ्यूचर में अमेरिका को बीट कर पाएगा फाइटर जेट के मामले में। तो चलिए इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे यूएस का F-35 वर्सेस इंडिया का आईमैक जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आईमैक क्या है, उसके ऊपर आईमैक के ऊपर ओवरव्यू चर्चा करते हैं कि आईमैक है क्या। तो आईमैक एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि डीआरडीओ और एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ फीचर पे डिपेंड है, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। मतलब ये किसी भी रडार के अंदर कैप्चर नहीं हो पाएगा। किसी भी देश पे अटैक करने जाएगा तो वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे रडार के थ्रू। तो अब जो है इसका जो बैकग्राउंड उसके बारे में जानते हैं। तो इसको अप्रूवल मिला था CCS जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो है 2024 में इसको अप्रूवल मिला था। और ये क्या, इसका पर्पस क्या है आईमैक का? तो आईमैक का पर्पस है 5th जनरेशन फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का खुद का अपना बनाना, वो है। तो टाइमलाइन क्या है? तो टाइमलाइन ये है कि 2030 के आसपास, मतलब 29 से 30 के आसपास इसको बना के दे देना है। और सबसे बड़ा, और ये जो बनाएगा, ये जो इंजन है इसमें फॉरेन इंजन लगेंगे, जबकि इंडिया का भी इंजन डेवलप नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी कमी है इंडिया को। तो इसमें जो लीड एजेंसी है उसके बारे में हम लोग टाइम बात कर लेते हैं। तो लीड एजेंसी में जो है ADA जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो हो गया पहला। दूसरा उसके उसके अंदर में डीआरडीओ हो गया। और तीसरा जो इंडस्ट्री टाइप है जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हो गया। तो अब जो है आगे हम बात करेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में पहला तो है कि स्टेल डिजाइन है, जो कि इसको कोई भी अति पकड़ नहीं सकता है। दूसरा क्या है? सुपर क्रूज कैपेबिलिटी फॉर एक्सटेंडेड रेंज, मतलब ये विदाउट, मतलब ये बोलते हैं ना हाई स्पीड, मतलब 20 मैक से प्लस ऊपर ऊपर की स्पीड से फ्लाई करेगी। और एडवांस एवोनेकी सुपर सिचुएशन अवेयरनेस है, मतलब तुरंत ये कोई भी चीज़ का करेक्ट डाटा करके तुरंत जो सिस्टम जहाँ पे है, मतलब हमारे डीआरडीओ में जो भी वैज्ञानिक बैठे होंगे या जो भी साइंटिस्ट बैठे होंगे उसको तुरंत प्रोवाइड करेगा कि हाँ यहाँ पे ये डाटा कैप्चर हुआ, वहाँ से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डाटा को। तो अब हम लोग बात करते हैं F-35 के ओवरव्यू पे कि F-35 आखिर क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी। तो इसको बनाया किसके द्वारा, डेवलप किया गया है? लॉकहीड मार्टिन जो है उसके द्वारा बनाया गया। अमेरिका के एक बहुत बड़ा जो है जेट कंपनी है, मतलब एरोप्लेन वगैरह बनाती है। जो भी बोइंग हो गया, तो बोइंग भी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ही बनाया जाता है। नहीं नहीं, बोइंग हो गया, मतलब जो भी फ्लाइंग फ्लाइंग हो गया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो अपना एक मोनोपोली मार्केट में रखती है, मतलब फाइटर जेट के मार्केट में मोनोपोली रखती है। तो F-35 जो है वो उसका पूरा क्या है, F-35 लाइटनिंग सेकेंड जो फैमिली है सिंगल इंजन का है, जो सुपरसोनिक है। प्लस ये खुद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से विकसित है, मतलब इसको भी कोई पकड़ नहीं सकता है। और ये जो है ये, मतलब समझिए कि एक तरह से डाटा को कलेक्ट करने में बोला जाता है, इससे फास्ट आज तक कोई भी फाइटर जेट ऐसा बना नहीं है जो डाटा को फ्रैक्शन सेकंड में कलेक्ट करके और अपना कमांड सेंटर जो वहाँ पे भेज सकता है। इसकी टॉप स्पीड क्या है? 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पर आवर है। इसका रेंज क्या है? मतलब एक बार फ्यूल डाल दिया तो 2000 किलोमीटर तक इजीली आराम से उड़ सकता है। सिंगल इंजन लगा हुआ है, कोई सिंगल पर्सन बैठ के इसको फ्लाई कर सकता है। तो इसमें कोई भी थी लेजर गाइडेड इसमें है कि कोई भी, मतलब कोई भी अटैक करता है तो इसमें लेजर से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका आईमैक वर्सेस F-35 का जो है क्या क्या उसमें कंपैरिजन हो सकता है, क्या उसमें डिफरेंस है, F-35 कैसे अलग है आईमैक का जो फाइटर जेट उससे कैसे अलग है। तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आईमैक का जो है वो कितना, अगर लंबा लंबा देखा जाए तो लगभग 58 फीट का आईमैक है, जबकि F-35 जो वो साढ़े 51 फीट का ही मान सकते हैं, साढ़े 51 फीट के आसपास है। और जो उसका फुट विंग जो है पीछे में, जो मतलब विंग जो लगा रहता है वो कितना है, 36
36 फुट का है और F-35 में 35 का है। मतलब देखा जाए तो अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं तो F-35 हमारे कंपेरिजन में, मतलब आईमैक के कंपेरिजन में थोड़ा सा साइज में कम है, मतलब लेंथ में कम है, और जबकि आईमैक थोड़ी सी बड़ी है। तो आईमैक का जो टॉल होती है, मतलब पूंछ जो होती है पीछे में लंबी सी जो लगी रहती है, तो वो लगभग 15 का है, तो इसका 14 का है। तो इसी तरह से फ्लाइंग जब वेट का भी बात करते हैं तो ये एम्प्टी वेट, जो मतलब बिना जो भी वेपन हुआ, जो भी मिसाइल हुआ उसको लिए हुए जो होता है, वो 12,000 kg का है पड़ता है। और F-35 है वो मतलब 13,000 kg का पड़ता है। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल अगर एफ आईमैक जो है वो लेंथ में बड़ा है तो F-35 लेंथ में छोटा है। और जो वेट का बात करें तो ये आईमैक जो वो वेट में बहुत कम है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों में अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग खासियत है, कि ये भी मिसाइल कैपेबल है, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल आईमैक है, और F-35 भी है। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, बस किसी में थोड़ा सी ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। तो अब बात आती है कि मतलब जो है ये जो है अमेरिका F-35 इतनी जल्दी क्यों बना लिया, मतलब इसके पास बहुत पहले ही बन के आ गया था, मतलब 2016-14 के आसपास ही बन के आ गई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से ये लोग मतलब यूज करना शुरू कर दिए थे, बाहर अदर कंट्री को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। इंडिया को इतने लेट क्यों हो गया कि हाँ ये डिसीजन लेने में कि हम लोग आईमैक के थ्रू अपना इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाएंगे। तो इसके पीछे जो मेन मकसद है वो क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। मतलब चैलेंजेस इंडिया के पास क्या क्या हो सकता है, इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तक हम इंपोर्ट करते आए हैं। चाहे जो भी फाइटर जेट हो, चाहे जो भी है, वो हम लोग या तो राफेल जो है फ्रांस से मंगाते हैं या फिर रूस से मंगाते हैं, सुखोई जो है। तो उसमें भी क्या होता है, इंडिजीनियस हम लोग का तो कुछ है नहीं, इंजन लगाने हैं, वो लोग भी जो भी अपग्रेडेशन का भी काम होता है तो वहाँ से इंजीनियर आते हैं, वो लोग अपग्रेड करके फिर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इंडिया के लिए चैलेंजेस यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा है कि ये इसको डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट खर्च होती है, मतलब हाई कॉस्ट है इसमें, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होती है एक फाइटर जेट को बनाने में। अब प्लस उसको बनाने के लिए हमारे पास उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी जो है, अभी कुछ दिनों से डिफेंस के ऊपर इस चीज़ को जोर दिया गया है भारत में भी, कि हम एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के लिए ऐसा डेवलप करें कि जिसमें हम अपना इंडिजीनियस बहुत सारी चीज़ बना सके। इसलिए हम लोग ने अभी डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए तो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में अभी शामिल हो चुके हैं। तो अब जो है तो और इससे क्या क्या हो सकता है, अगर हम बात करें कि अगर इंडिया आईमैक बना लेता है तो इससे क्या क्या हो सकता है, डिपेंडेंसी रिड्यूज हो जाएगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, फॉरेन डिपेंडेंसी जो है, हम लोग अदर कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ फाइटर जेट खरीदना है हमको, हमको अपना बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करना है, उसके लिए डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाएगी। और डिफेंस पे जो ऑटोनोमी है अदर कंट्री का, जैसे हो गया ऑटोनोमी किसका है, या तो एक फ्रांस का है या फिर अमेरिका का है, वेस्टर्न कंट्री में देख सकते हो तो इधर रूस है। तो ये ऑटोनॉमी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा कि हाँ चलो इंडिया भी बना लिया तो अब अदर कंट्री जो इंडिया से भी परचेज कर सकती हैं। प्लस हमारा जो मिशन है आत्मनिर्भर निर्भर भारत बनने का, उसको भी हमें जोर मिलेगा, ये प्रोजेक्ट उसको भी पुश करेगा फॉर आगे करने में, कि हाँ चलो हमने इंडिजीनियस डिफेंस में एक अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है कि हाँ कल को हमें किसी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम खुद का बनाया हुआ, हम भी खुद को दूसरे देश को जो भी हमारे से नीचे है या फिर जो भी कम डेवलप मतलब लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, हम रेमिटेंस भी बहुत सारे मात्रा में कमा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस चैलेंजेस क्या क्या है, वो तो मैंने बता ही दिया कि हमारे पास इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, जो है डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम वो नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे कोलोब्रेशन जो डोमेस्टिक सप्लायर जो है पार्टनर है वो हमारे बीच नहीं आना चाहते हैं। फिर जो नेविगेशन है वो प्रॉपर हमारे पास नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे फाइटर जेट का टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास बहुत सारे, और हमारा टेरेन भी जो है ना वो डिफरेंट है थोड़ी सी अदर के कंपेयर में, तो वो सब भी बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पे सारा जो भी चैलेंजेस है उसको लिख दिया, आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको जा करके विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आईमैक। आईमैक जो है, आईमैक क्यों इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। तो आईमैक क्या हो सकता है, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकता है। इंपोर्ट जो करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग फाइटर जेट तो इंपोर्ट ही करते हैं अदर कंट्री से। तो अब हम लोग जब आईमैक से हम अपना फाइटर इंडिजीनियस फाइटर जेट बना लेंगे 5th जनरेशन का, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिफेंस क्षेत्र में हम एक्सपोर्टर में आ जाएंगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आईमैक का, और सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे, दूसरे कंट्री पे तो हम डिपेंडेंट ही रहेंगे।
और 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बनाने वाले कंट्री है वो 4-5 देश ही गिने चुने, तो उसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं कि हाँ चलो इंडिया के पास भी एक फाइटर जेट है, तो हमारे जो भी दुश्मन कंट्री है वो हमारे से हमसे भिड़ने से पहले एक बार सोचेंगे कि हाँ उसके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है वो फ्रिक्शन उस सेकंड में जाकर वार करके वापस आते, उसको पकड़ना नामुमकिन हो सकता है। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंस है आईमैक का। और आईमैक सिर्फ एक तरह से ये है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का तो सिंबल है ही, प्लस F-35 को खरीदने पर जो हमेशा यूएस का जो रेस्ट्रिक्शन रहता है वो एक तरह से दूर कर देगा। अब यूएसए का क्या है, वो तो मार्केट में आता है कि भैया मेरा F-35 ले लो, लेकिन वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ लेता है कि भैया आप F-35 हमसे पूछे बिना किसी युद्ध में नहीं ले जा सकते हैं। अब अगर हम खरीद रहे हैं F-35 तो ऑब्वियसली आपको हम युद्ध के पर्पस नहीं खरीदें तो आपसे पूछेंगे भैया आपका F-35 लिए हैं, हम पैसा दे के लिए हैं और हमको युद्ध में जाना, आप परमिशन दीजिए तो ही हम जाएंगे। ये कोई मतलब तो बनता नहीं है। ये तो इससे यही होगा कि रिस्ट्रिक्शन जो यूएस का उससे हमको इंडिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब उससे छुटकारा मिल जाएगा। और आईएमएक होने पर इंडिया जो है अपना एक टेक्नोलॉजी में मास्टर हासिल कर लेगा। तो अब बात करेंगे ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल का, तो इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बहुत आगे हो सकता है। जैसे क्या है, F-35 बनाया और चाइना जो J-35A बनाया। क्यों? क्योंकि F-30 बोला जाता है F-35 का ही कॉपी पेस्ट है J-35A। बोला जाता है एक बार जो पैसिफिक ओशियन में मतलब गिर गया था F-35, तो उसको खोजने के लिए चाइना ने अपना बहुत सारे जो नेवी के है वो उसको भेज दिया गया था, वहाँ से मलबा कलेक्ट कर लेके ला करके J-35A बनाया गया था, उसी के तर्ज पे बना हुआ है। तो ये लोग बहुत सारे कंट्री को बेचने का प्लान में है, जैसे कि यूके हो गया, जो भी नाटो कंट्री मेंबर है उसके पास F-35 है। और J-35 जो वो चाइना आकर के ऑलरेडी बोल चुका है कि जो भी इसको परचेज करना चाहता है वो आके ले सकता है। तो ये तरह से हम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि चाहे मलेशिया हो, वियतनाम हो, अर्जेंटीना हो, ये सब को हम लोग 5th जनरेशन जो अपना इंडिजीनियस है उसको हम लोग बेच सकते हैं। तो कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन जो हम लोग बना रहे हैं आईमैक के थ्रू, जो फाइटर जेट बना रहे हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी अटैच कर सकते हैं। अब जो है अर्जेंटीना हो गया, फिर मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये लोग क्या है, ये लोग ऑलरेडी ब्रह्मोस खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और खरीद भी लिए हैं 1-2 कंट्री। तो अब इससे क्या हुआ कि वो फाइटर जेट में अगर ब्रह्मोस का यूज कर सकते हैं तो ये भी एक तरह से अच्छा रहेगा कि हाँ चलो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे हम मिसाइल ले रहे हैं तो उसका हम उपयोग एक फाइटर जेट में भी कर सकते हैं। तो ये कंट्री भी एक तरह से आगे आएंगे खरीदने के लिए, बोली लगाने के लिए, हाँ कि हमें इंडिया का आईमैक के द्वारा जो बनाया गया F-35 ये इंडिजीनियस फाइटर जेट है उसको हम खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाते हैं। तो एक तरह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया एक तरह से बूम पे आएगी। तो ये हो सकता है। अब क्या है कि इसके कंक्लूजन पे बात करेंगे, तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया इस पे इंडिपेंडेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा। F-35 को ग्लोबली जो है उसको चैलेंजेस कर पाएगा कि हाँ हमारे पास भी है। फ्यूचर डिफेंस में इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर F-35 जनरेशन बन गया आईमैक के द्वारा तो हम 6th जनरेशन बनाने पे कामयाब करेंगे। अभी इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम फॉरेन से जो इंजन मंगाया गया उसके द्वारा बनाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम लगभग अप्रोक्स 2038 तो हाँ 2038 तक के आसपास हम अपना इंडिजीनियस जो है वो बना लेंगे, मतलब इंडिजीनियस ये इंजन डेवलप कर लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये की टेक अवे है इंडिया के लिए कि हाँ चलो ये आईमैक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब और एक तरह से एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है इंडिया का उसको भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गोल जब वो डेवलप होंगे, इंडिजिनियस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, इंडिया का जो जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अब बात आती है कि जीतेगा कौन, या तो आईमैक जीतेगा या F-35 जीतेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या आईमैक और F-35 को बीट कर पाएगा। तो फिलहाल F-35 एक मतलब एक तरह से प्रूवन जेट है, उसको ऑलरेडी बहुत कोई देख चुका है, बहुत सारे जगह पे अमेरिका ने इसको यूज करके प्रदर्शन दिखा करके मतलब लोगों को दिखा चुके हैं कि हाँ ये F-35 है। और F-35 में बहुत सारी खामियां भी आई है, जबकि हमारे इंडिया में केरल में ही पिछले कई 5-6 महीने से F-35 एक पड़ी हुई थी, कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसको ले जाने के लिए मतलब बहुत दिन लग गया था उसको ले जाने में, क्योंकि वहाँ से आते जो भी थे उसके इंजीनियर वो आते यहाँ ठीक किए फिर ले गए उसको। तो ये बहुत सारे दिक्कत भी है और आईमैक अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो इससे क्या होगा कि लेकिन एक बार आईमैक अगर मतलब बन गया तो इंडिया के डिफेंस पावर में एक बहुत बड़ी ऊंचाई मिल जाएगा, एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है आईमैक कब से मतलब आसमान में फ्लाई करने लगेगा और F-35 को टक्कर देगा?
तो जो भी आपका थिंकिंग होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिएगा और ज्ञानोवा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।